पुनिया साहब, ये आरोप लगा रहे हैं लोग कि आप कुर्मी समाज के विरोधी हैं, बेनी बाबू का आपने अपमान किया, क्या फैक्ट है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि किसी कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये इनका राजनीतिक खेल है। इनके राजनीतिक खेल में कभी कामयाब नहीं होने देंगे और न ही आप कामयाब होने देंगे। राजधानी लखनऊ की सबसे नज़दीकी लोकसभा सीट है बाराबंकी, और बाराबंकी जनपद का जो लोकसभा चुनाव 2024 में हो रहा है वो बड़ा रोचक है। पिछले 10 वर्षों से यहाँ बीजेपी के सांसद रहे हैं, लेकिन उसके पहले 2009 में यहाँ पर प्रचंड बहुमत से पीएल पुनिया साहब ने कांग्रेस पार्टी के लिए ये सीट जीती थी, और पुनिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और उस समय स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुआ करती थी कांग्रेस की जब आप आए, लेकिन बड़ी मेहनत की आपने और अपनी विनम्रता, अपने अच्छे व्यवहार से एक मजबूत टीम यहाँ पर तैयार की। और पुनिया साहब की एक अपनी टीम है बाराबंकी में, जिसमें हज़ारों लोग उनके लिए काम करते हैं, कैसी भी परिस्थितियाँ हों। पुनिया साहब, ये जो चुनाव आप देख रहे हैं, ये देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। जैसे राहुल जी हमेशा कह रहे हैं, ये 2024 लोकसभा चुनाव प्रजातंत्र को बचाने के लिए है और संविधान को बचाने के लिए है। संविधान को वैसे ही काफ़ी कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले 10 साल में कराया और इसी तरह से प्रजातंत्र को भी कमज़ोर किया है। तो इसलिए जो विपक्षी दल हैं वो एक हो गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एकमत होकर सिंगल कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रस्तुत किया है और उसकी बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। आप देखेंगे कि 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही हैं। पुनिया साहब, जो संविधान बदलने का मुद्दा है, बीजेपी की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है या गुमराह कर रही है। आप चूंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं पार्टी के, और पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर आपने कई बार तमाम मंचों पर आपने प्रतिनिधित्व किया है, मीडिया में भी अक्सर आपके बयान अब चर्चा में आते हैं। उनका कहना है कि मैक्सिमम जो अमेंडमेंट्स हैं, संविधान बदलने का जो काम है, वो कांग्रेस ने ज़्यादा किया है, ज़्यादा बदलाव कांग्रेस ने किए हैं संविधान में। ये बयान जब दे रहे हैं वो तब दे रहे हैं जब इनकी असलियत घर घर में हर व्यक्ति तक पहुंच गई है कि ये संविधान को बदलने जा रहे हैं, ये प्रजातंत्र को के लिए खतरा है। तो ये सब संदेश जन जन तक पहुंचा है, तो उससे बचाव करने के लिए ये सब पूरा किया है। अन्यथा सब हैं, उदाहरण है जिस तरह से आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, प्राइवेटाइज करके निजी हाथों में बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां दी जा रही हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरियां दी जा रही हैं, रेगुलर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। तो आरक्षण के साथ साथ जो स्कॉलरशिप है SC ST OBC उसमें नहीं दिया जा रहा है। जो सर्वे की बात कर रहे हैं, OBC और जनरल कास्ट की सर्वे भी अगर हो जाए तो क्या दिक्कत है, लेकिन इन्हें परेशानी है हर हालत में जो SC ST OBC को कोई लाभ ना पहुंचाया जाए और कहीं इनकी जो भागीदारी, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी साझेदारी। ये जब संदेश अपोजिशन के द्वारा दिया जा रहा है, इंडिया गठबंधन के दिया जा रहा है, तो उसी से वो परेशान है। पुनिया साहब, प्राइम मिनिस्टर लगातार ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन है, वो जो SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलना चाहता है, उसको वो मुसलमानों को देना चाह रहे हैं, मुसलमानों को दे रहे हैं। कई राज्यों में OBC सूची में मुसलमानों को दर्ज करा दिया। ये क्या है? आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, ये जबरदस्ती मुद्दे को बदलना चाहते हैं। हमने कहीं नहीं कहा SC ST OBC का आरक्षण लेके किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य समुदाय को देने जा रहे हैं। कर्नाटक की चर्चा कर रहे हैं। SC ST OBC को आरक्षण बढ़ाया जाएगा, ये हमारे मैनिफेस्टो में कहा गया है। और कहा गया है कि जो 50% की कैद है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, उसको हम खत्म करेंगे, ये हमारे संविधान में। अच्छा, यहाँ लोकल बाराबंकी में आपके सुपुत्र तनुज पुनिया लड़ रहे हैं, और आप यहाँ MP भी रहे हैं, और काफ़ी काम भी आपके क्षेत्र में आपके कार्यकाल में हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ आप कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर मतदाताओं को आप अपील कर रहे हैं कि वो आपकी ओर आएँ? यहाँ जो लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, वो भी हैं और उसका विस्तार से
तनुज पुनिया जगह जगह पर बता भी रहे हैं। और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, युवाओं को नौकरी देने का है, महिलाओं की आत्म सुरक्षा उसका है, किसानों का है, श्रमिकों का है, तो सभी हैं। और जो गारंटी कार्ड जारी किया है उसके ऊपर भी लोग बहुत आकर्षित हो रहे हैं। पुनिया साहब का एक वीडियो इन दिनों वायरल कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर, जिसमें यहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के बारे में कुछ बातें सामने आ रही हैं। पुनिया साहब ये आरोप लगा रहे हैं लोग कि आप कुर्मी समाज के विरोधी हैं, बेनी बाबू का आपने अपमान किया। क्या फैक्ट है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी फितरत है, चुनाव को जीतने के लिए, आर्थिक जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वो किसी भी सीमा तक कुछ भी कर सकने कर वो तैयार हैं। और ये उसी का नतीजा है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ के जो प्रस्तुत किया गया है वो उसमें कोई आधार नहीं है। और सत्यता तो ये है कि मैं हमेशा उनको अपना आदर्श मानता रहा, हमेशा उनसे मार्गदर्शन और लेकर उनका संरक्षण मिलता रहा। और 2009 का चुनाव भी उन्हीं की देन है कि मैं चुनाव जीता और सांसद बना। और मेरे लिए कहा जा रहा है कि 5 साल के दौरान मैं जब सांसद रहा तो बहुत से काम कराए विकास पुरुष के। वास्तविकता ये है कि विकास पुरुष तो स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी रहे हैं और वो हैं, हमेशा माने जाते रहेंगे। और जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मैं तो दिल्ली के लिए नया था। आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी वो पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे, वो भली भांति जानते थे कि भारत सरकार की कार्यशैली, कार्य व्यवस्था किस तरह की है। तो उनका मार्गदर्शन लेकर ही मैं जगह जगह पर संपर्क किया और जिसकी वजह से उनके आशीर्वाद से मैं कामयाब रहा और काम जगह जगह करा सका। और ये स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि किसी कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ये इनका राजनीतिक खेल है। इनके राजनीतिक खेल में कभी कामयाब नहीं होने देंगे और न ही आप कामयाब होने दें। तो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर पीएल पुनिया साहब बाराबंकी में अपने पुत्र तनुज का जो इलेक्शन कैंपेन है उसका नेतृत्व कर रहे हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी है, कांग्रेस को जिताना है, इंडिया गठबंधन को जिताना है, प्रदेश में अच्छी सीटें हासिल करनी है। पिता के रूप में मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, एक नेता के रूप में गाइड भी कर रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि बाराबंकी की जनता जो है वो किस तरह का मैंडेट देती है। और बड़ा रोचक चुनाव है। बने रहिए द इंडियन ओपिनियन के साथ। धन्यवाद।